मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या करे क्या ना करे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं पिंपल प्रॉब्लम्स के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ने वाली है डॉक्टर पद्मावती कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर पद्मावती जी, आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में। ये जो प्रॉब्लम है वो अक्सर कई लोगों को होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिंपल्स होना यानी मुहासे होना यानी एग्जैक्टली क्या होना? मुहासे हमेशा तारुण्यावस्था में पाए जाते हैं। जी, वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष हमारे शरीर का धारण करते हैं और शरीर के व्यापार चलाते हैं। यहाँ पे पित्त दोष जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ पे शरीर में मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे हो गया जाता है, वहां पे हमें उसके असर त्वचा पे दिखाई पड़ते हैं और उसका एक स्वरूप है कि मुहासे। जो त्वचा है वो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है उसकी परछाई माना जाता है। जी, सो पित्त और कफ इनका परस्पर सहयोग प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा बदलाव आ गया तो हमें मुहासों की समस्या दिखाई पड़ती है। जी, इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारी बदली हुई जीवन शैली, हमारा अनैसर्गिक आहार, हमारा विहार जो आजकल धूमपान, मद्यपान ये ज्यादा हो रहा है। जी, इसके वजह से हमें मुहासों की समस्या भी ज्यादा मालूम पड़ती है। स्ट्रेस मतलब मानसिक तनाव ये भी एक प्रमुख कारण मुहासों के लिए पाया जाता है। ये मुहासे हमेशा तारुण्यावस्था में होते हैं। जो पित्त दोष का अधिक काल है वहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो प्रमुख हार्मोन्स हमारे शरीर में ये उम्र में कार्यकारी रहते हैं। उनमें अगर ऊपर नीचे हो गया तो उनका इम्बैलेंस हो गया तो उसका रिजल्ट बोल के हमें मुहासे दिखाई पड़ते हैं। जी, पित्त का भ्राजक पित्त ये एक भेद है। जो स्किन का टेक्सचर और स्किन का हमारी त्वचा का कलर, रंग और उसकी छवि और कांति ये सभी भाजक पित्त के आश्रित है। ये अगर कफ से आवरण हो गया, मतलब सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो टॉक्सिन्स के वजह से अगर इसका अवरोध हो गया तो हमें मुहासे दिखाई देते हैं। जी, मुहासे दिखाई देने का कारण ये भी है कि धूल, मिट्टी ये जब स्किन के नीचे जो त्वक आश्रित ग्रंथियां है जिसे हमें सिबेसियस ग्लैंड कहते हैं, जो सिक्रेशन करते हैं, मतलब एक तैल ग्रंथि रहती है वो त्वचा के अंदर रह के त्वचा को अच्छे से उसका टोन बनाने में और उसका ऑयली टेक्सचर मेंटेन करने में कार्यरत रहती है। अगर ये धूल और मिट्टी और पोल्यूशन के वजह से अगर उसका जो रोम ग्रंथि के ऊपर जो एक ओपनिंग रहता है वो अगर ब्लॉक हो गया तो उसके रिजल्ट में हमें मुहासे मिलते हैं। जी, इसके साथ साथ शरीर में अंदर की स्थिति ये रहती है कि जैसे रोज के रोज सुबह पेट साफ होना चाहिए वो नहीं होता है। मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो शरीर के विषाक्त द्रव्य ये शरीर से बाहर कम जाते हैं या शरीर में बच जाते हैं, तो ये बचा हुआ टॉक्सिन्स बैकफ्लो जैसे आता है और वो सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन से ये लेवल तक आके हमें मुहासों का अनुमान, मुहासे दिख जाते हैं। शरीर में अगर हाइड्रेशन कम हो गया, मतलब समझ लीजिए पानी कम पी लिया या द्रव्य अंश कम हो गया
तो ये जो टॉक्सिन्स है वो जो एक पानी में घुल मिल के बाद में ये यूरिन से उसका विषाक्त द्रव्य निकाला जाता है। अगर वहां पे अगर जल तत्व कम पड़ गया तो भी मुहासे होते हैं। इसलिए हम लोग पेशेंट्स को पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करो ऐसे बोलते हैं, तो स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड रह जाती है। मैम, हमने कई बार देखा है कि जैसे पिंपल्स हमारे चेहरे पर होते हैं, लेकिन कई बार चेहरे के अलावा हमारे कंधों पर, हमारे पीठ पर भी पिंपल्स आ जाते हैं। तो क्या ये दोनों पिंपल एक ही प्रकार के होते हैं या फिर अलग-अलग प्रकार होते हैं इनके? उसमें तरह-तमा भाव है। जो पिंपल्स हमारे फेस पे रहते हैं, उसपे हम दिखाई देता है कि यहाँ पे पित्त का उष्ण गुण बढ़ने से वो रेडिश कलर के हो जाते हैं। अगर वो इन्फेक्ट हुए तो उनको पुस्टुलर मतलब पस फॉर्मेशन दिखता है, पूय की संप्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो पीठ पर है उनका साइज छोटा-छोटा रहता है, लेकिन अंदर की उसकी पैथोलॉजी एक ही है। जब स्किन के लेवल पे जो टॉक्सिन्स शरीर से बाहर जाना चाहिए वो अगर नहीं गए तो ये हो जाते हैं। जी। मैम, कई बार हमने ऐसा देखा है कि अ, ये जो पिंपल्स है इनका इनका बहुत बड़ा कारण होता है हमारी इम्प्यूरिटीज, चेहरे पर जो इम्प्यूरिटीज बढ़ती है उसके वजह से। तो ये इम्प्यूरिटीज से बचने के लिए हमारा स्किन केयर रूटीन आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह का होना चाहिए? हमारा रूटीन इसलिए ये हिसाब से होना चाहिए कि हमें दिन पहले तो सुबह जल्दी उठना, दूसरी बात रात को जल्दी सो जाना, तीसरी बात हमें जब भी हम बाहर से आते हैं वो टाइम हमें वो प्रत्येक समय हमें हमारा चेहरा धो लेना चाहिए। गुनगुने पानी से, सादे पानी से आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। कुछ नहीं तो फ्रेश पानी से धो लेना है और फ्रेश नैपकिन से पोंछ लेना है। ये पैरेलली इम्पोर्टेंट है। हमें किसी का यूज किया हुआ नैपकिन यूज नहीं करना है। जो सुबह स्नान के टाइम हमने टॉवेल यूज किया है वो भी नहीं यूज करना है। सो फ्रेश पानी और फ्रेश टॉवेल ये दोनों रहना जरूरी है। और आप कम से कम दिन भर 24 घंटे में 3 या 4 बार फेस अगर सामान्य तरीके से भी साफ किया तो भी मुहासे की मात्रा कम हो जाती है। मैम, ये जो पिंपल की समस्या है वो स्त्रियों में ज्यादा दिखाई देती है या पुरुषों में ज्यादा दिखाई देती है, या फिर ऐसा कुछ रेशो है जो इन दोनों के, स्त्री और पुरुषों में फर्क करता है? प्यूबरिटी के टाइम ये हमें पुरुषों में भी दिखाई देता है, जहाँ पे उनके भी हार्मोन्स में बदलाव आता है। लेकिन ये पिंपल्स की समस्या हमेशा लेडीज में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि मेनार्के के टाइम मतलब जहाँ पे लड़की बड़ी होती है, हम नॉर्मल विधि से बात करते हैं, वो टाइम हार्मोन का बदलाव हो जाता है। फिर शादी के बाद प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बदली हो जाते हैं। तो वहां पे एक दौर रहता है कि पिंपल्स आने का। उसके बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन होने के बाद लैक्टेशन, जहाँ पे बच्चे को स्तनपान किया जाता है, वहां पे एक बार हमेशा ये देखा जाता है कि दूसरे प्रेगनेंसी में या तीसरे प्रेगनेंसी में वहां पे भी हार्मोन्स, हर प्रेगनेंसी में जहाँ पे हार्मोन्स का प्रभाव रहता है वहां पे हमें पिंपल्स दिखाई देते हैं। पिंपल्स होने का और एक कारण है जो हमें बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बार बार पिंपल्स आए तो वो यूजुअली अगर पिंपल्स आए तो वो घरेलू नुस्खे से कम हो जाते हैं। लेकिन घरेलू नुस्खों से अगर कम नहीं हो गए हैं और कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को नहीं है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं है और पेशेंट घरेलू उपचारों से पिंपल्स उसके नष्ट नहीं हो रहे, तो ये इंडिकेट करता है कुछ बीमारी की तरफ। मतलब स्त्री शरीर के जैसी बीमारी रहती है, पीसीओडी रहने दो या बाकी जो भी स्त्री शरीर की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो भी बीमारी रहती है उसके तरफ इशारा करती है डॉक्टर को, या एंजाइटी या डिप्रेशन, ये चीजों में भी हमेशा पिंपल्स
एसोसिएटेड लक्षण में मिल जाते हैं। पीसीओडी में भी बहुत बार हमें पिंपल्स दिखाई देते हैं। तो पेशेंट जब भी आता है पिंपल्स है और उसके साथ साथ अगर उसको ये नेक रीजन पे जो हमारी माला ऐसी आती है वहां पे अगर डार्क कलर स्किन है तो हम लोग ये जो एब्डोमिनोपेल्विक लिख के देते हैं और बहुत बार पीसीओडी की हमें रिजल्ट्स में इम्प्रेशन में मिल जाते हैं। मैम अभी आपने जो बताया कि कई समस्याओं की वजह से भी हमें पिंपल्स हो सकते हैं, तो आयुर्वेद में इन पिंपल्स से बचने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं? आयुर्वेद में पिंपल से बचने के लिए तो मुंह साफ रखना है, जिसको हम मुख प्रक्षालन बोलते हैं, वो बताया है। और वर्णीकरण लेप बोले हैं, मतलब जो स्किन की कांति बढ़ाते हैं, त्वचा की कांति बढ़ाते हैं, प्रभा बढ़ाते हैं, उसको आयुर्वेदा में लेप चिकित्सा दिया जाता है। जी हमेशा। लेके जो आप घरेलू नुस्खों में ये पैक लगाया, वो पैक लगाया, ये जो आप बोलते हैं वो आयुर्वेदा में वो लेप चिकित्सा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे फायदा नहीं होता है। जैसे मैंने बोला, पित्त और कफ दोष का अगर परस्पर संबंध ठीक नहीं रहने से भी अगर पिंपल्स आते हैं तो उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट जरूरी पड़ती है, जहाँ पे हम वोमन मतलब इंड्यूस वोमिटिंग थेरेपी पेशेंट को देते हैं। तो टॉक्सिन्स है वो बहुत ही मात्रा में शरीर के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग लूज मोशन थेरेपी देते हैं, जिसको हम विरेचन बोलते हैं। उसके विरेचन ये प्रक्रिया से भी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हम भ्राजक पित्त जो हम बोल रहे थे कि उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है पिंपल्स न आने के लिए, स्किन की स्किन का आरोग्य बरकरार रखने के लिए। तो वहां पे नस्य ये चिकित्सा है, कुंकुमादि तैल का नस्य, ये अगर हमने दे दिया तो पिंपल्स अच्छे रीति से गायब हो जाते हैं, मतलब उसके दाग धब्बे हैं गायब हो जाते हैं। और एक आयुर्वेद की सुपर स्पेशलिटी है जिसको हम रक्तमोक्षण बोलते हैं। रक्तमोक्षण मतलब लेटिंग ऑफ द इम्प्योर ब्लड। हमेशा ये देखा जाता है कि पिंपल्स है तो सामान्य जनों को ये पता है कि इम्प्योर ब्लड के वजह से होता है। तो जहां जहां पे पिंपल्स के साथ साथ वहां पे रेड रेड बड़े बड़े फुंसियां आ जाती है और उसमें पस फॉर्मेशन होता है, वहां पे हम लोग रक्तमोक्षण चिकित्सा देते हैं, जहाँ पे लीच थेरेपी बोलते हैं, जलोका बोलते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं और वो तुरंत ही अशुद्ध जल ले लेती है और उसके बाद हमें पिंपल्स में बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। और ये हर चीज होने के बाद हम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेप पेशेंट को दे देते हैं। लेप लगाने का भी एक तरीका है। लेप हमेशा लगाने के टाइम सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही लगाना है। और लेप जो लगाते हैं वो माहिशी चर्मवत मतलब भैंस के चमड़े इतना ही जाड़ा लगाना है और वो अपने आप सूखने देना है। मतलब ड्रायर नहीं और फैन के सामने नहीं बैठना है, उसको अपने आप सूखने देना है। और वो एक वो पूरे तरफ से सूखने के बाद वो एक गीले कपड़े से पोंछ लेना है और बाद में गुनगुने पानी से मुंह धो लेना है। ये लेप चिकित्सा मतलब जो भी आप पैक लगाते हो उसकी ये प्रॉपर प्रोसीजर है। जी,